अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सजावार, जहां पर खुशबू की शक्ल में अली और रक्षी बेगम का मकाफात सामने आएगा। ये मदीहा नहीं जो कि मासूम है और जिसका घर बार नहीं और वो इनके काम काज में लगी रहे, बल्कि ये तो खुशबू है कि जो अली को अपनी तरफ कर लेगी और ऐसे में रक्षी को अकेले ही रहना होगा। अब वो जानती है कि अली कितना लालची है, पैसे का पुजारी, तभी तो पहले उसे ऑफर करती है कि इस्लामी के पैसे हैं, 5-6 लाख होगा, हम हनीमून पर चलेंगे, जिस पर अली खुश हो गया। और फिर अगले ही दिन ये लालच भी दे दिया। अम्मा और अब्बा चाहते हैं कि अब तुम उनका कारोबार संभालो, अब तुमने ही तो ये भाग दौड़ संभालनी है, जिस पर अली और भी खुश हो गया कि इतने जमे जमाए कारोबार पर वो राज करेगा, वो अकेला वारिस बनकर बैठेगा। अली के तो वारे न्यारे हो गए। भला वो खुशबू को क्यों ना हथेली का छाला बनाएगा और क्यों ना माँ को भूल जाएगा। तो बस इस तरह से ही इनका मकाफात इन्हीं के सामने आएगा। अब खुशबू घर का कोई कामकाज नहीं करती, जबकि मदीहा सारे काम किया करती थी और फिर भी नकम्मी खिलाया करती थी। रक्षी बेगम घर आई, जब वो अपनी जॉब से घर आई, लोगों के किचन में काम करके थक हार कर घर आई, तो यहाँ पर खाने को कुछ नहीं था। तो रक्षी बेगम खुशबू से कहने लगी, खुशबू तुमने खाना नहीं बनाया क्या? अब क्या करेंगे हम? मैं भी थकी हारी आई हूँ। तो खुशबू कहने लगी, आप थकी हारी आई हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप यहाँ पर भी खाना पका लीजिए, वहाँ पर भी तो पकाती है ना। और सफाई सुथराई अब शादी से पहले भी करती थी, मदीहा के आने से पहले, अब कर लेंगी तो क्या ही हर्ज है। तो रक्षी इस तरह का जवाब सुनकर हैरान, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो मुझसे? मैं अली से शिकायत करूँगी, बहुत डांटेगा वो तुम्हें। इस तरह से बात मत करो, मैं तुम्हें बहुत लाड से ब्याह कर लाई हूँ, मेरी भांजी हो तुम। तो ऐसे में रक्षी को दिन में तारे दिखाते हुए कहने लगे, अब कुछ भी कह लीजिए अली से, वो मुझे कुछ नहीं कहेगा और ये कामकाज नहीं होते मुझसे, ये तो आपने ही करने हैं। मुझे मेरी अम्मा ने कभी भी ये कामकाज करने नहीं दिए और मैं अब भी नहीं करूँगी। ये कहते हुए इतराते हुए यहाँ से चली गई कि वो खाना बनेगा तो खाने आ जाएगी। अब तो रक्षी बेगम को मदीहा की खूब याद आई कि मदीहा इस तरह की ज़बान तो नहीं चलाया करती थी। खैर, मदीहा को तो उसके बाप ने घर में रहने की जगह दे दी, क्योंकि उसकी तलाक हो चुकी है। भला वो कहाँ पर ही जाए, और कुछ दिन के बाद सुंबुल भी घर वापस आ ही जाएगी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, उम्मीद से है, और ऐसे में रज़ा उसे इस हालत में तलाक नहीं दे सकता है। ये लोग तो मजबूरियों के रिश्ते निभा रहे हैं, कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। असल रिश्ता तो मुस्कान और जावियार का है, जिसमें न सिर्फ प्यार है बल्कि इज्जत भी है, एतबार भी है। और आहिस्ता ही आहिस्ता लैला बेगम भी इस चीज़ को तस्लीम कर रही हैं। तभी तो वो मुस्कान को अब दिल से मानती जा रही हैं, ताकि बेटा अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। मुस्कान की ख्वाहिश थी कि वो ऑफिस में जॉब करे, इसलिए लैला बेगम को कोई एतराज़ नहीं कि वो उनके साथ ऑफिस में आकर जॉब करे, जिस पर जावियार काफ़ी हैरान हो गया। क्या मम्मी वाकई वो यहाँ पर आकर जॉब कर सकती है? तो माँ कहने लगी, क्यों नहीं बेटा, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारी खुशी मुस्कान में है तो मेरी भी उसी में है। आइंदा मैं मुस्कान के साथ कभी भी तल्ख लहजे में बात नहीं करूँगी। जिस पर जावियार बहुत खुश हो गया। वो यही तो चाहता था कि घर का माहौल बहुत अच्छा रहे और सब प्यार मोहब्बत से रहें।